हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एनडीएस क्लासेस। मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा और आज के इस दूसरे लेक्चर में हम सीखेंगे कि व्हाट इज द रेफरेंस फ्रेम। तो जिन भी बच्चों ने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है आपने तो जल्दी से जल्दी जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर के पहला वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां पर उसे जाइए देखिए। उसके बाद आइए इस सेकेंड लेक्चर पर। और जो लेक्चर मैंने छोड़ा था कि रेफरेंस फ्रेम पे छोड़ा था कि व्हाट इज द रेफरेंस फ्रेम, वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि रेफरेंस फ्रेम क्या है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे रेफरेंस फ्रेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में आखिरी तक। चलिए देखते जरा रेफरेंस फ्रेम क्या है। रेफरेंस फ्रेम एक जो है, अगर हम बात करें कि किसी भी पॉइंट को, किसी भी पोजीशन को बताने के लिए हम जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी जिस पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, या जिस फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। एग्जाम्पल फॉर, मान लेते हैं कि यहां पर लखनऊ है और लखनऊ आपसे पूछे कि कितनी दूर है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर लखीमपुर से निकाल रहे हो या अपनी जगह से, तो तुम्हारे यहां से डिस्टेंस कुछ और होगी, लखीमपुर से डिस्टेंस यहां से कुछ और होगी। तो मान लेते हैं कि लखीमपुर से इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 129 किलोमीटर। कितना है, 129 किलोमीटर। लेकिन कहां से, फ्रॉम वेयर, दैट बी लखीमपुर से। तो लखीमपुर इज कॉल्ड, यानी ये क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं इसको। दिस यानी कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस पोजीशन इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो सिमिलरली अगर फिजिक्स की भाषा में हम बात करें कि किसी की भी पोजीशन लोकेट करने के लिए हमें एक फ्रेम बनाना पड़ता है, रेफरेंस फ्रेम जिसे कहते हैं, जहां से हम उसकी डिस्टेंस लोकेट करना होता है। एग्जाम्पल फॉर, अगर मैं बात करूं कि यहां पर एक बच्ची खड़ी हुई है, ठीक है, गर्ल है, एक बच्ची है जो कि खड़ी हुई है। अभी आपसे पूछे कि ये इसका जरा पोजीशन बताना है कि इसकी पोजीशन क्या होगी, तो शायद में भी पोजीशन को डिफाइन करना मुश्किल हो बिना किसी दूसरी वस्तु का इस्तेमाल किए हुए। आपके दिमाग में तमाम सारे आंसर आ रहे होंगे कि सर बोर्ड पे है, कोई कह रहा होगा सर इस बोर्ड के इस कॉर्नर से, यानी इस साइड से 50 किलोमीटर इधर चले जाओ तो आपको ये लड़की मिल जाएगी। कोई कह रहा होगा सर आप ऊपर के कॉर्नर से 10 किलोमीटर नीचे चले आओ, या 10 मीटर या 5 मीटर नीचे चले आओ तो ये लड़की मिल जाएगी। लेकिन जब आप कोई चीज बताते हो, यानी इसको बता रहे हो कि इस कॉर्नर से 5 मीटर इधर आने पे ये लड़की मिल रही है, इसका मतलब ये कॉर्नर क्या हो जाएगा, दैट इज द रेफरेंस फ्रेम। यही क्या हो जाएगा, रेफरेंस फ्रेम। जब आप किसी वस्तु की पोजीशन बताने के लिए किसी दूसरी वस्तु या पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं तो उस पोजीशन को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। समझ में आ रही बात, यानी कि दैट पॉइंट which helps to define the position of object, यानी कि that point जिसको हम reference point कहते हैं, that point which helps to define the position of object, is called रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और जो फ्रेम तैयार होता है, जो फ्रेम, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। और यानी एंड दैट फ्रेम इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। ठीक है ना, ये तो रही डेफिनेशन। और जरा इसके बारे में और देखते हैं जरा, रेफरेंस फ्रेम। एग्जाम्पल फॉर, अगर हम बात करें कि एक पोजीशन, जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्ची जो है वो यहां पर है, इसकी पोजीशन लोकेट करना है, तो फिजिक्स कहता है कि आप मैथमेटिकल पे जाएंगे। हम सिंपली ये नहीं कहेंगे कि यार बुक कहां रखी हुई है, अलमारी के अंदर रखी हुई है, या बुक कहां रखी हुई है, बैग के अंदर रखी हुई है। तो बैग को रेफरेंस नहीं मान सकते हम, फिजिक्स इस पे काम नहीं करती। तो फिजिक्स कहती है एग्जैक्ट चीज बताओ हमें। तो हमने मान लेते हैं कि लेट यहां पर रेफरेंस पॉइंट है, मतलब इस पोजीशन को हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। तो जरा देखो यहां पर रेफरेंस पॉइंट अगर हम इसको मानेंगे, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, यानी कि 0,0। यहां से डिस्टेंस जो हम लेंगे वो 0,0 लेंगे, यानी कि ओरिजिन हम जिसे कहते हैं, ओरिजिन। इसको दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ओरिजिन। तो यहां से इस पोजीशन तक, इसकी बॉडी तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में
हमें कितना, यानी इसके तक पहुंचने के लिए हमें इस डायरेक्शन में x जाना होगा। कितना जाना होगा, x चले गए। और इस डायरेक्शन में हमें कितना जाना होगा, इसके तक पहुंचने में हमने मान लिया कि ये y गया, यानी इधर कितना चला, x चला, इधर कितना चला, y चला। और थोड़ा सा अच्छे से अलग कर देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। हमने मान लिया ये डिस्टेंस कितनी हो गई, दैट विल बी एक्स ए हो गई। मान लेते हैं ये इधर कितना गया, a गया, और अलोंग दिस यानी इस डायरेक्शन में कितना गया, b गया। तो इस पोजीशन पे पहुंच गया, और ये पोजीशन कितनी हो जाएगी, a कॉमा b को लोकेट करते हैं। तो देखो एक तो साइड इधर चली गई, दैट इज x एक्सिस, और एक साइड इधर चली गई, दैट इज y एक्सिस, जिसको हम x एक्सिस और y एक्सिस बोलते हैं। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, और ये पूरा x y जो फ्रेम है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम, यानी पूरा सेटअप। तो यहां से इसके बीच की डिस्टेंस के, यानी इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको x डायरेक्शन में जिसको हम x एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना, एंड दैट इज कॉल्ड y एक्सिस बोलते हैं। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपको a जो है x की तरफ चलना पड़ेगा और b y की तरफ चलना पड़ेगा। तो a, b पोजीशन पे पहुंच जाओगे। इसमें x, y के हिसाब से लिखते हैं। तो मेनली ये पोजीशन, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, अगर हम डायरेक्ट बात करें तो यहां से यहां चले जाओ। तो दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज पोजीशन, यानी कि इसको हम पोजीशन बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि पोजीशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो रेफरेंस पॉइंट कहां है, रेफरेंस पॉइंट दैट पॉइंट व्हिच हेल्प्स द डिफाइन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जिस पोजीशन को हम रेफरेंस मानते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, दैट पोजीशन इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। जहां पर हमेशा 0,0 या इसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं, मतलब जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक रेफरेंस फ्रेम आपको समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, क्योंकि बहुत डिटेल में हम जाएंगे फर्स्ट ईयर क्लास में, 11th क्लास में, तो वहां पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की विधिवत चर्चा कर लेंगे। फिलहाल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तुम्हारे में 3 डायमेंशंस होती हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या हो गया, जैसे हमारे पास 2 मार्कर और हैं, हमने देखो जरा, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, एंड दिस इज वाई एक्सिस, ब्लू एक्स एक्सिस, रेड वाई एक्सिस, और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो आपकी तरफ ध्यान से देखो जरा, यहां पे ये देखो तीनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। तो दिस इज एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है ना। तो दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब अगर कोई भी पोजीशन, हमने मान लिया कि एक पोजीशन इसका जो है वो यहां पर है, कहां पे है, इस पोजीशन पे है। तो इस पोजीशन से जाने के लिए x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चली गई, दैट बी a चला गया, y पे कितना चला गया, b चला गया। तो दिस इज पोजीशन। तो हम कह देंगे कि ओरिजिन से वो r डिस्टेंस पे है, दिस इज r डिस्टेंस। और r डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चे, हम r डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर क्या करेंगे, r इज इक्वल टू, देखो यहां पे परपेंडिकुलर बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। तो r जो होगा वो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट। तो रेफरेंस पॉइंट जहां भी मानेंगे वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। अच्छा, अब जरा समझो, यहां पे कोई कहता है कि सर हम यहां रेफरेंस पॉइंट नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी, हम कहीं और मान लें। तो बेटा रेफरेंस फ्रेम चूज करने के लिए यू आर टोटली फ्री, तुम बिल्कुल फ्री हो। जैसे हमने कहा कि रेफरेंस फ्रेम हम यहां पर मानेंगे 0,0, तो यहां से डिस्टेंस तो अलग हो जाएगी। अब हमने मान लिया कि इस तरफ यानी एक्स एक्सिस की तरफ, और दूसरा क्या है, दिस इज वाई एक्सिस। तो हमने कहा कि एक्स एक्सिस पे अब हमें जानने के लिए मान लेते हैं ये कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी, a चलनी पड़ी, x पे कितनी चलनी पड़ी, a चलनी पड़ी, और y पे कितनी चलनी पड़ी, b चलनी पड़ी, या फिर a1 b1 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा पोजीशन इसकी, a1, b1 हो जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज द r1 मान लेते हैं, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन से हो जाएगा। तो ओरिजिन पॉइंट समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन ओरिजिन की पूछ लेता है कभी कभी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, कि व्हाट इज द डिस्टेंस। तो जरा ये देखें जरा, डिस्टेंस क्या है।
जो भी ना समझ में आए मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर जो है मैसेज कर सकते हो अगर आपके पास नंबर है तो, अगर नहीं है तो उसका रिप्लाई देखो लेट में मिल सकता है, इसके लिए मुझे जिम्मेदार मत समझना, ठीक है। चलिए देखिए जरा यहां पे, तो डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, सबसे बढ़िया टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक, ठीक है ना। हमारा मार्कर चेंज हो गया है, पता नहीं कौन सा है जो चल नहीं रहा है, जिसमें इंक है अच्छी खासी, ये तो चल ही नहीं रहा यार, इसको तो हटा ही दो, ठीक है। ये चल रहा है, यस ये चल रहा है। चलिए देखो जरा यहां पे, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ, यानी कि टोटल ट्रेवल्ड पाथ ऐसे कह लो, ठीक है ना। यानी कि जिसे एग्जांपल फॉर हम कहें टोटल ट्रेवलिंग, ये क्या है, टोटल ट्रेवल्ड पाथ बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट, समझ आ रही बात। यानी कि कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, ये किधर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, अगर एग्जाम्पल डिस्टेंस क्या है, दैट बी टोटल ट्रेवल्ड पाथ, आप एक ही सर्किल पे, हमने कहा एक चक्रिया लगाना है, यहां से चलना है और घूम करके वापस यहां आना है, इसके बीच की यानी कि सेंटर से रेडियस कितनी आर है, तो सोचो अगर यहां बंदा है और यहां से भागना शुरू करता है और ये घूम करके फिर यहीं आ जाता है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। भाई यहां से ये घूम के आएगा ना सरकमफ्रेंस, तो यानी कि एक चक्कर लगाने में, कितने चक्कर लगाने में, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक चक्कर में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर 2 चक्कर लगा देगा तो 2 इंटू 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर 3 चक्कर लगा देगा तो 3 इंटू 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से। जैसे एग्जांपल फॉर भाई साहब देखो यहां पे, अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। चलिए देखें जरा एग्जांपल, हमने कहा यहां आपका घर है, आप यहां रहते हो और यहां से चलना शुरू किए, 5 किलोमीटर इधर गए, फिर उसके बाद तुम्हारा मन किया इधर वाली रास्ता मुड़ी, इधर मुड़ गए, 3 किलोमीटर इधर गए, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर फिर से इधर गए, आपको मिल गया स्कूल। क्या मिला, स्कूल मिल गया। तो बताओ बच्चा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अलजेब्रिक समेशन ऑफ द ऑल डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यानी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 13 किलोमीटर। आई थिंक डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस क्या है कि टोटल ट्रेवलिंग पाथ। जैसे एग्जांपल फॉर, मैं अगर यहीं पर दौड़ रहा हूं ना, कि यहां पर यहां से 1 मीटर है, मैं इधर गया 1 मीटर, फिर वापस आया 1 मीटर, 2 मीटर हो गया, फिर वापस गया 3 मीटर हो गया, फिर 4 मीटर हो गया, फिर 5 मीटर हो गया। मतलब जितनी बार राउंड करेंगे, जैसे हमने कहा एक पोजीशन ए है और एक पोजीशन बी है, हम यहां से दौड़ के यहां गए, कितना किलोमीटर चल गए, 1 किलोमीटर, वापस दौड़ के आए, कितना किलोमीटर हो गया, अब अगेन 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। फिर हमारा मन नहीं माना, फिर हम इधर गए तो कितना किलोमीटर चल गए, 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमारा मन नहीं माना, फिर हम वापस आए, कितना चल गए, 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चलाए हम, 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चल भी आए और हम अभी वहीं के वहीं हैं। तो मतलब डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, मींस डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है। नोट करना हो, स्नैपशॉट लेना हो, आप पॉज करके स्नैपशॉट ले लो या फिर इसे नोट कर लो कहीं पर। चलिए, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और इट डज नॉट, यानी कि दिस इज, इट इज स्केलर क्वांटिटी। बहुत बोलता हूं मैं, है ना। दिस इट इज स्केलर क्वांटिटी, गला दर्द करने लगता है हमारा। दूसरा, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे बेटा डिपेंड नहीं करेगा। तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा मतलब हमें क्या करना है, अलजेब्रिक समेशन करना है। कोई मतलब नहीं है हमें वेक्टर समेशन नहीं करना है। समझ आ रही बात। तो वेक्टर समेशन नहीं करना है मतलब अलग तरीके से हमें सम नहीं करना है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं इसमें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हम एक साथ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट समझ लो क्या है जरा।
डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हेडिंग डाल लो डिस्प्लेसमेंट। अगर नहीं डालनी है तो मत डालो भैया, लेकिन डालनी हो तो डाल लो, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझ आ रही बात, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस वो क्या कहलाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, मतलब सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल फॉर, अब जरा देखो यहां पे, जैसे हमने कहा कि मैं यहां पर खड़ा हूं और 1 किलोमीटर इधर गया, कितना गया, 1 किलोमीटर गया। अब यहां से वापस आया, कहां पहुंच गया, फिर से उसी जगह पे पहुंच गया, तो मतलब 1 किलोमीटर वापस आ गया। तो अभी मैं कहां हूं, इसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन से मैं गया था उसी पोजीशन पे वापस आ गया। देन हमारे बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 हो गई। देन देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट 0 बट डिस्टेंस नॉट बी 0, डिस्टेंस विल बी 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, दैट विल बी 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बेटा 2 किलोमीटर होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो समझ में आई बात, बिल्कुल नहीं आई सर जी, क्या करें, हम आ नहीं रही है। जरा देखो यहां पे हमने कहा ये तुम घर में बैठे हो, अब जा रहे हो कहां पे, होम पे हो, अब जा रहे हो स्कूल। तुम इधर कितना गए, 5 किलोमीटर, कितना गए, 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद इधर कितना गए, दैट विल बी 3 किलोमीटर गए बच्चे। क्या मिल गया तुम्हें यहां पे 3 किलोमीटर जाकर के, स्कूल मिल गया हमें 3 किलोमीटर जाकर के। तो 5 किलोमीटर इधर गए, फिर 3 किलोमीटर इधर गए, तो क्या मिला हमें, स्कूल मिला। तो आपसे पूछे कि बच्चे जरा डिस्टेंस बताओ क्या होगी, तो डिस्टेंस क्या होगी, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर कितना, 8 किलोमीटर। कितना हुआ, 8 किलोमीटर हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बच्चे कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट विल नॉट इक्वल टू 8 किलोमीटर। कितना होगा, इनिशियल पोजीशन क्या है, चलना तुमने कहां से शुरू किया, यहां से, रुके कहां जाके, स्कूल में, तो इसके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, इसको मिला दो दोनों को, तो दिस विल बी शॉर्टेज डिस्टेंस। ये क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और यही जो शॉर्टेज डिस्टेंस है यही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि ए और बी, यानी ये लेंथ कितनी होगी। तो जरा देखो इस वाले ट्रायंगल बनना है कि नहीं बनना है, तो ट्रायंगल बनना है, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यू नो दैट, ठीक है। तो यहां पर बेस स्क्वायर कितना है, बेस बच्चे कितना है, 5 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 5 किलोमीटर यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस का कितना, परपेंडिकुलर कितना है, 3 स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 प्लस 9 एंड दैट विल बी इक्वल टू 34, यानी कितना, सही है ना, हाँ, रूट 34। तो बच्चे देखो जरा यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो आया है वो कितना आया है, डिस्प्लेसमेंट आया है रूट 34। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 36 5.8 के आसपास देख लो, चेक कर लो, ऐसे ही कुछ आएगा। तो यहां पर देखो जरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, दैट विल बी 5.8 मीटर, जो भी यूनिट होगी, सॉरी किलोमीटर है, तो किलोमीटर है तो किलोमीटर में लिख लो, ये 5.8 किलोमीटर, जबकि डिस्टेंस कितनी चला तुमने, 8 किलोमीटर चला। तो डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो एक पॉइंट और बच्चे सुनो जरा यहां पे, कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और कैन बी इक्वल, यानी या तो इक्वल हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, ग्रेटर रहेगी। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब जरा समझो, डिस्प्लेसमेंट चूंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है भाई। हमने एग्जांपल यही लिया, जैसे कि यहां से गया इधर 5 किलोमीटर और इधर गया 3 किलोमीटर, और अगर सोचो जरा ये इधर ना जा करके भाई साहब 3 किलोमीटर सीधा चला जाता,
तो अभी डिस्टेंस यहां पर मान लेते स्कूल था इसका, यहां पर होम था इसका, तो बेटा बोलो डिस्टेंस कितना, बोलो बेटा डिस्टेंस 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर दैट विल बी 8 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट भी 8 किलोमीटर होगा, बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो क्या होगी, यही तो होगी, और इसके बीच की डिस्टेंस 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर अगेन 8 किलोमीटर हो जाएगी। तो मींस एक पॉइंट यहां से समझ में आता है, कौन सा पॉइंट, अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा, हालांकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो जरा यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट, यहां से पॉइंट समझ में क्या आया कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर क्वांटिटी, क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना, मतलब स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट होगी इसकी मीटर, और मीटर होगी और किलोमीटर थोड़ी होगी, मीटर होगी। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो हम अभी बात कर लेंगे, नोट में करके देख लेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज ये क्या हो गया, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो क्या है कि डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, यानी डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा लेस होगा या फिर इक्वल हो सकता है किसके, डिस्टेंस के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा डिस्टेंस से ज्यादा आने लगे तो समझ लेना बच्चे तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, भटक रहे हो, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जरा इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। अच्छा एक नोट पॉइंट और लिखवा देते हैं, ठीक है, नोट पॉइंट चाहो तो लिख लो कि कितने किलोमीटर में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं बड़ा मतलब मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है, मैं सब याद करा दूंगा, ठीक है, ये याद हो जाएगा अगर एक सही तरीके से देख लोगे, ठीक है। चलिए देखो जरा यहाँ पे नोट करके लिख लेना चाहो तो, अगर आपसे पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप बोलोगे 1000 मीटर, ओके। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो 10 मिलीमीटर। कहां तक याद करोगे यार, तमाम है, ठीक है ना। तो ये तमाम सारे होंगे, हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे याद करो, इसको ऐसे मत याद करो, ठीक है। एक मैं तरीका बताता हूं, हिंदी में है, लेकिन बस हमें क्या है यार, हमें तो मतलब निकालनी आनी चाहिए चीजें, ठीक है ना। वो चाहे जिसमें हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे अरबी में हो, चाहे फारसी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे इंग्लिश में हो, क्या करना है यार, बस समझ में आनी चाहिए चीजें। चलो देखो जरा यहाँ पे, तो हमने याद किया था बचपन में, चूंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो बचपन में हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया था कि कहा था याद कर लेना, ये बच्चा बड़ा जो है काम का है। तो ये हमने याद किया, दैट बी, चलो हम इंग्लिश में लिख देते हैं मिली, हमने उल्टा याद किया था तो हमें उल्टा याद है, तुम सीधा याद कर लेना, और क्या, मिली सेंटी, ठीक है। अरे रुक जा यार, ठीक, ये हो जाएगा दैट बी मिली, ठीक, और सेंटी मीटर, मिली सेंटी डेसी, डेसी मीटर भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका, हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, हाँ सही है, ठीक। तो ये लाइन ये रो याद कर लेना, तुम चाहो तो इधर से याद कर सकते हो, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, ठीक, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। सर बोलोगे सर क्यों याद करें इसका यार, इसको क्या करना है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो जरा मतलब दिखाते तुम्हें, मैं पूछूं अगर 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, कितने मिलीमीटर होंगे, बताओ बताओ बच्चे, बताओ बच्चे। 1 किलोमीटर में, आप किलोमीटर ढूंढो जरा, किलोमीटर कहां है, यहां पर है, मिलीमीटर कहां है, यहां पर है, ढूंढ लो इसको। तो किलोमीटर के नीचे 1 लिख दो और मिलीमीटर तक 0 लिखते चले जाओ, हेक्टो के नीचे 0, डेका के नीचे 0, मीटर के नीचे 0, डेसी के मीटर 0, सेंटी में 0 एंड मिली में 0। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 किलोमीटर में, अब 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख के बराबर,
कितने जीरो, 3 3 6, 3 1 4 1 5 1 6, इतने मिलीमीटर होंगे। क्या होंगे? इतने मिलीमीटर होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? चलिए बोलो कि सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, यहाँ पे सुनते रहो और बस काम होता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो कहते बड़ा आसान था, आपने कर दिया। चलिए एक चीज बताओ जरा, 1 किलोमीटर में जो हमें याद है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो जरा देखो यहां पर इस पूरी लाइन में देखो, रो में किलोमीटर कहां लिखा है? यहां लिखा है, इसके नीचे 1 लिख दो, ठीक, 1 किलोमीटर। अब उसके बाद मीटर में, 1 किलोमीटर में मीटर कितने निकालने हैं? तो हेक्टो के नीचे 0 लगा दो, डेका के नीचे, और मीटर तक चले जाओ। तो यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं? किसी ने पूछ लिया कि बताओ बच्चे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर लिखते रहे ना, ठीक है ना। मैं अब बिल्कुल, ये बिल्कुल जादू ही है, ठीक है। आराम से अगर ये लाइन तुमको याद है ना तो आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने पूछा 1 डेसीमीटर में कितने मीटर, नहीं सॉरी, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो डेसी कहां? यहां पर, सेंटी कहां? यहां पर। तो बस कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। किसने कहा 1 डेकामीटर में कितने मीटर? तो 1 डेका कहां लिखा है? यहां पर लिखा है, यहां पर 1 लिखो और 0 लगाते चले जाओ। 1 डेकामीटर में कितने मीटर? तो 1 डेकामीटर में बेटा कितने जीरो? 10, यानी कि 1 0, तो यानी 1 0, तो कितना आएगा? 10 मीटर आ जाएगा। किसी ने कहा सर पूछो, एक बात बताओ, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर? तो हाउ मेनी सेंटीमीटर? तो डेका पे 1 लिखो, 1 0, जहां आगे 0 लगाते चले जाओ सेंटीमीटर तक। तो कितने हो गए? 1000 सेंटीमीटर हो गए। 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर? 1000 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हाँ या ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो हमें, अगर आ गई हो तो अच्छी बात है। चलिए अब जरा देखो, यहां पे नहीं आई हो तो गालियां मत लिखना यार, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखना, हम डिलीट कर देंगे कमेंट। चलो देखो जरा यहाँ पे, तो कितना डेसीमीटर में कितने निकाले? अगर हम मान लेते डीसी, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? बोलो 1 सेंटीमीटर में। तो उल्टा पूछ लिया सर, कहता अरे सर 1 सेंटीमीटर में आपने पूछा है, 1 सेंटीमीटर में हाउ मेनी मीटर्स, कितने मीटर्स होंगे? हाउ मेनी मीटर्स, कितने मीटर्स होंगे? तो बच्चे हमने तो मीटर में बताया था, अब तो इसमें उल्टा पूछ लिया आपने, सेंटीमीटर से इधर जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे हम? यहां पर लिखो एक डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर में तो हम निकाल लेंगे, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे? तो अब उल्टा चले जाओ, ठीक है। और यहां पर बस एक काम कर लेना, पॉइंट लगा देना। तो 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे? तो 0.0001 मीटर होंगे, सॉरी डेकामीटर, मीटर पूछ रहा है ना, हाउ मेनी मीटर, सॉरी मीटर तक जाना है मैं यार। सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे? तो बस यहां तक जाना है। 1 यहां लिखो, 0 0 उल्टा 0 लगा दो, लेकिन यहां उल्टा चलोगे तो डेसिमल लगाओगे, ठीक है ना। यहां पे तो यानी कितना? 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएंगे? कितने जीरो? 2 0 और 1, यानी 0.001 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 0.001 मीटर 1 सेंटीमीटर में, बिल्कुल। अब जरा देखो, कोई पूछ रहा है कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे आप जो भी कमेंट बॉक्स में कर दो, तो कमेंट बॉक्स हम बाद में पढ़ेंगे, उसके कमेंट बॉक्स में हम आंसर दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में किसी ने पूछ लिया कि बताओ कितने हेक्टोमीटर होंगे? कितने हेक्टोमीटर? अब देखो मिलीमीटर कहां है, ठीक है। मिलीमीटर देखो कहां बच्चे? मिलीमीटर यहां पर है, यहां पर 1 लिख दो। कितने हेक्टोमीटर? अब हेक्टोमीटर के लिए हम उल्टा आना पड़ रहा है हमें, तो 0 0 0 0 0। अब यहां पर एक पॉइंट लगा दो, तो कितना हो जाएगा? 0.450, 3 2 5, यानी कि 1 2 3 4 5 1 लगा दो यहां पे। तो 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? 0.00001 हेक्टोमीटर होंगे। बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, हम ये सब करवा क्यों रहे हैं? ये सब आना क्यों चाहिए तुम्हें? ये सब इसलिए आना चाहिए क्योंकि जब क्वेश्चन होंगे तो जरूरी नहीं है वो मीटर में ही दिए हो या SI यूनिट में ही दिए हो। बहुत गर्मी है यार, मतलब क्या ही कहूं मैं। चलो देखो जरा यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। आप समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमें एक ही यूनिट में रखना है, जब भी सॉल्व करेंगे तो सेम यूनिट का रखना है, ध्यान रखना। यहाँ पे अलग अलग यूनिट की हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चलिए देखो, हो एक क्वेश्चन है, एक बंदा है, बच्चा है, ये A से B की तरफ जा रहा है, ठीक, A से B की तरफ जा रहा है। कितना किलोमीटर गया?
ए से बी गया 100 किलोमीटर, ओके। फिर उसके बाद गया 150 किलोमीटर सी की तरफ गया, कितना गया 150 किलोमीटर सी की तरफ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 500 मीटर कुछ इस तरफ गया, यानी कि ठीक 500 मीटर कुछ इस तरफ गया, कितना 500 किलोमीटर, हम किलोमीटर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 500 किलोमीटर इधर गया, कितना डी पार्ट पे, और फिर यहां से 1 किलोमीटर ऊपर गया 1 किलोमीटर, एंड आफ्टर दैट 1.5 किलोमीटर इधर गया, ये कहां पे पहुंच गया, दैट भी एफ पे पहुंच गया। तो कह रहा है कि बताओ भाई साहब कि डिस्टेंस कितना चलेगा, कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस हम नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा। इस क्वेश्चन का जवाब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए यहां से हम क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आप बने रहो हमारे साथ में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है ये क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब सब लोग कमेंट बॉक्स में दोगे कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। ये कहां से गया, ए से एफ बॉडी गई है, ए से एफ तक मूव किया है, ठीक है ना क्वेश्चन। तो बाकी हम डिस्कशन कल करेंगे, तमाम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, बार बार के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो यार, चलो ठीक है, बाय बाय।